हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडिया एंड श्रीलंका के बारे में है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करने वाला, इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा सीमेंटिंग और स्ट्रेंथन करने वाला एक हाईलाइटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इंडिया के हेल्प से हम देख सकते हैं श्रीलंका और भारत के बीच में ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को बूस्ट करने वाला लग्जरी ट्रेन सर्विस प्रोवाइड किया गया है, जो कि ऐड करेगा, जोड़ने का काम करेगा जाफना एरिया को, जो कि तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के जाफना से हम देख सकते हैं कि श्रीलंका के कोलंबो को कनेक्ट करने वाली ये लग्जरी ट्रेन सर्विसेज होगी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे ये रिलेशन स्ट्रेंथनिंग करता है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ट्रेन की जो सर्विसेज है वो किस पर्पस से शुरू की गई हैं और किस तरह की ट्रेन की सर्विसेज हैं। तो ये पहले आप मैप देख लो। यहाँ पे जो है तमिलनाडु है अपना, ये इंडिया का साउदर्न पोर्शन, यहाँ पे तमिलनाडु, एंड ये श्रीलंका। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पाल्क स्ट्रेट है, हमारा पाल्क वे है, तो पाल्क वे का जो ये क्षेत्र है, ये यहाँ पे ही ट्रेन, इसी रूट से ट्रेन की सुविधाएं स्टार्ट की जाएंगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बाउंड्री लाइन, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं मेरिटाइम बाउंड्री लाइन, दोनों ही नेशंस के बीच में, जो कि पाल्क स्ट्रेट से होते हुए जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा ये क्षेत्र हमारे न्यूज़ में भी रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ रामेश्वरम के कारण। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ कुछ जो अपने आइलैंड्स हैं, ये जो मैपिंग है ये बहुत एग्जैक्टली हमारे जो हमारे फिशरमैन होते हैं उनको पता नहीं चल पाता, और वो इस क्षेत्र में फिशिंग करने आते हैं। और समटाइम जो है, समटाइम क्या, या मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहें तो यहाँ पे जो है फिशरमैन का एक इशूज़ हमारे बीच में भी एक होता है, जो कि इग्नोर नहीं कर सकता इंटरनेशनल लेवल पे। बट दोनों ही देश के बीच में अच्छे संबंध हैं। फिशरमैन को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन समटाइम्स जो हमारे बोट होते हैं वो अभी श्रीलंका के द्वारा रिटर्न नहीं किए जाते। तो एक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो पार्लियामेंट में एक चर्चा का विषय भी था, नेताओं के बीच में हमेशा एक पॉलिटिकल गलियारे का एक जो है हम कह सकते हैं हॉट टॉक बना रहता है। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र से कैसे हमारी ट्रेन सुविधाएं स्टार्ट की गई। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि श्रीलंका में जो है हमने लॉन्च किया है लग्जरी ट्रेन सर्विसेज, जो कि कनेक्टिंग करेगा अपने तमिलनाडु के डोमिनेटेड जाफना डिस्ट्रिक्ट्स को, जो कैपिटल सिटी है वहाँ की कोलंबो, वहाँ से कनेक्शन स्टार्ट करेगा। और ये स्टार्ट किया गया है आपके लाइन ऑफ क्रेडिट से। तो लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने ऑफर किया था इंडिया ने ऑफर किया था श्रीलंका को, जो कि इनके बायलैटरल रिलेशंस को बूस्ट करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जान लो कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। देखो, लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का अपने आप में सॉफ्ट लोन है, जो कि एक नेशन दूसरे नेशन को प्रोवाइड करता है बहुत ही कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। लाइक जैसे दो फ्रेंड है आपस में, तो दो फ्रेंड अगर बात करें, उन्हें पैसे की नीड हो, तो एक बताता है दूसरे को कि देखो तुम्हें जब भी जरूरत हो, तो मान के चलो कि 20,000 रुपीज़ जब भी तुम्हें जरूरत हो तो तुम मुझसे ले सकते हो। तो ये उसने बता दिया कि इतना रुपया आपको जब ज़रूरत हो आप हमसे ले सकते हो, और आराम से देना, जैसे भी इंटरेस्ट पे देना, जैसे भी लगे। राइट, तो ये एक जो हो गया, हमने दे दिया कि पर्टिकुलर अमाउंट का लाइन ऑफ क्रेडिट आपको दे दिया। तो दैट इज़ व्हाट, एक तरह का सॉफ्ट लोन। तो ये है, हमने एक श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। और इस लाइन ऑफ क्रेडिट का यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बूस्ट की, जो कि बायलैटरल रिलेशंस को काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट, ये सीमेंटिंग का काम करेगा। जाफना से ये हो रहा है कनेक्शन। और यहाँ पे जो पासिस है वो आप देख सकते हो, जो यहाँ पे आप देख सकते हो कोलंबो का जो माउंट लेविना जो क्षेत्र है, वहाँ से आप देख सकते हो जाफना जो है, वहाँ पे जो है आपका कांकेस तानुरेई जो पोर्ट है, हमारा कांकेस तानुरेई जो पोर्ट है, वहाँ से ये कनेक्ट होगा। और लगभग 386 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों के बीच में है, यानी कोलंबो और जाफना के बीच की जो दूरी है, लगभग 386 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगा। और ऐसा यहाँ पे जो है इंडिया के हाई कमीशन जो है, जो कि आपके कोलंबो में बैठे हुए, उन्होंने जो है पूरी जानकारी शेयर करी। तो आपके दिमाग में आएगा हाई कमीशन, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया के जो हाई कमीशन है और वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, इनके द्वारा ये पूरा का पूरा यहाँ पे सेटअप हुआ है, इनके ही हेल्प से तैयार हुआ है। इंडिया के हाई कमिश्नर वहाँ पे जो विनोद के जाकोब जो हैं, कोलंबो में बैठे हैं। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये हाई कमीशन या एम्बेसी। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि वैसे नेशन जो ब्रिटेन के कॉलोनियल पीरियड में उनका पार्ट रहे हैं या कॉमनवेल्थ नेशन के पार्ट रहे हैं, उनके अंदर जो उनके जो राजदूत होते हैं, है ना, वो एम्बेसी के नहीं बल्कि आपके हाई कमिश्नर कहलाते हैं। राइट, अगर आप बात करेंगे काम के आधार पे, तो दोनों का
का फंक्शन सेम ही होता, वर्क एंड फंक्शंस एम्बेसी हो या हाई कमिश्नर हो एक ही होता, बट नाम अलग हो जाता। वो आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे आप हाई कमिश्नर यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि एक टाइम ऐसा था कि जो वो ब्रिटिश की कॉलोनी रही थी या कॉमनवेल्थ का पार्ट है। राइट नाउ अभी आपको ये बताना कॉमनवेल्थ कब स्टार्ट हुआ था, इंडिया कब ज्वाइन किया था और इसके कितने सदस्य हैं। इसका आंसर आप मुझे करोगे कहाँ पे, कमेंट में। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे आर्टिकल में और अच्छे से। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो वहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, वहाँ पे जो श्रीलंका के अंदर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रिएट करना जो भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भारत के साथ जो उनकी ट्रीटी हुई है उसका ये एक पार्ट है जिसके तहत ये सुविधाएं दी गई हैं। और ये अगर हम ट्रेन की बात करें तो ये एसी डीजल मल्टीपल यूनिट्स ये ट्रेन है, आपको याद रखना है। लोन फैसिलिटी के तहत, लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत ये स्टार्ट की गई है। पूरी जानकारी प्रधानमंत्री जी को, और यहाँ पे हम देख सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी पिक्चर्स एंड सभी कुछ यहाँ पे शेयर्स किए गए, जो कि मैं आपके साथ पहले यहाँ पे जो है शेयर कर चुकी हूँ। तो ये पूरा जो है दोनों ही देश के जो लोग होंगे उनको फैसिलिटी मिलेगी, पीपल टू पीपल जो कल्चर है, जो मल्टीपल यहाँ पे हम कह सकते हैं थॉट्स, कल्चर का जो एक्सचेंज होता है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु का हम कह सकते हैं, श्रीलंका और तमिलनाडु यानी अपने इंडिया का ही ओवर टुगेदर बोले, बट तमिलनाडु क्षेत्र का काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट पावर यहाँ पे है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एथनिक कल्चर शेयर्स करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा हैं जो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो श्रीलंका के साथ हमारा एक अच्छा जो है वहाँ का डेमोग्राफी जो है वो बहुत ही हमारे साथ जो है कल्चरल शेयरिंग है। तो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं तो बहुत सारे जो तमिल पीपल्स हैं जो वहाँ रिसाइड करते हैं उनके लिए एक फ्रेंडली कंडीशन क्रिएट होता है, अच्छी एक साउंड आती है दोनों ही देश के बीच में, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सप्लाई ऑफ एयर कंडीशन डीजल जो मल्टीपल यूनिट है, ये हम देख सकते हैं कि बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स जो इंडिया को वहाँ पे करने हैं उनका ही एक पार्ट है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे बताया गया है, और ये पूरी की पूरी जो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इंडिया का जो टोटल डेवलपमेंट पोर्टफोलियो वहाँ पे होने वाला है श्रीलंका के अंदर, वो ओवर $3.5 बिलियन का होने वाला है, विच अराउंड जो है 570 मिलियन, देखो यहाँ पे 570 मिलियन डॉलर जो है वो अभी तक हम कह सकते हैं ग्रांट कर चुके हैं, और अभी बाकी है 3.5 बिलियन का जो है दोनों ही नेशन के बीच में अगर हम बात करें। तो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा एग्रीमेंट है उसके तहत अभी हमने 570 मिलियन ही वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्टमेंट अभी होगा, यानी इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है इंडिया के जो है लाइन ऑफ क्रेडिट का प्रयोग करते हुए वहाँ पे क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। एंड इसके बाद अगर हम कुछ एग्रीमेंट की बात कर लें कि क्या क्या हमारे और श्रीलंका के बीच में है, तो देखिए बाउंड्री, और अगर हम कह रहे हैं हिस्टोरिक वाटर का जो हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसे हम लोग जो है पाल्क स्ट्रीट कहते हैं बिटवीन दोनों नेशन के बीच में, ये आपका हम कह सकते हैं 1974 में हुआ था, है ना, जून के महीने में। तो यहाँ पे जुलाई, जैसे देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मंथ नहीं याद रखना, ईयर याद रखना है तो 1974 से ये स्टार्ट हुआ था, इफेक्टिव भी उसी ईयर हुआ। उसके बाद मैरिटाइम बाउंड्री जो कि मैं आपको पहले वाले स्लाइड में दिखाई थी, पहले जो आपने देखा था, तो यहाँ पे मैरिटाइम बाउंड्री जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार के क्षेत्र में, बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में, ये जो है यहाँ पे 1976 में स्टार्ट हुआ। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्राई जंक्शन पॉइंट इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव्स इन द गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी हमारा जो है 1976 में ही यहाँ पे इन दोनों देश के बीच में हो। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक्सटेंशन ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री इन द गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये भी 1976 और ये 1977 में ये इफेक्टिव हुआ। तो ये दीज आर दी थोड़े से एग्रीमेंट जो हमारा श्रीलंका के साथ जो है वो मैरीटाइम के सेक्टर में बाउंड्री से संबंधित, और जो पाल्क स्ट्रीट है एंड मन्नार जो गल्फ है उससे संबंधित, ये पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसी क्षेत्र के तहत जो पाल्क स्ट्रीट है हमारा, इसी क्षेत्र के तहत ये 386 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया जाएगा वाया ट्रेन बिटवीन दी आपका जाफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु टू दी श्रीलंका का अपना कैपिटल, दैट इज दी आपका कोलंबो। तो दिस इज ऑल अबाउट जो है आज का डिस्कशन, श्रीलंका के अंदर कैसे भारत के द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट का यूज करते हुए एसी डीजल मल्टीपल ट्रेन की सर्विसेज स्टैब्लिश की गई। तो ये था पूरा डिस्कशन इस टॉपिक के बारे में। करना क्या है गाइज, आपको डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।